हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करने हैं कि किस तरीके से आप अपने डीवी वेबसाइट के लिए डीवी हेडर बना सकते हैं। तो डीवी हेडर जो होता है वो थोड़ा सा डायनेमिक होता है, क्योंकि डीवी हेडर में क्या होता है, अगर आप हेडर एक ही बार बनाएंगे, ठीक है, और वो हेडर बाकी सारे पेजेस में काम करेगा। अगर आपके पास होम पेज है, अबाउट पेज है, या फिर कॉन्टैक्ट पेज, सर्विसेज पेज, तो जितने भी पेजेस होंगे आप एक बार हेडर बनाएंगे और वो हेडर सारे पेजेस के लिए काम करेगा। बट लेकिन डीवी में एक खास बात ये है कि अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक पेज है जिसमें आप स्पेसिफिक हेडर यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। बट लेकिन आज उसकी बात नहीं करेंगे। आज हम बनाएंगे ग्लोबल हेडर और उसको यूज़ करके जितने भी सारे पेजेस हैं उन सब में अप्लाई करेंगे। तो वो कैसे करते हैं ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखते रहें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक वेबसाइट पे हूँ headers.duogeeks.com। यहाँ पर मैं प्री मेड हेडर लेआउट बना के सेल भी करता हूँ। तो इसी में से हम कोई एक बनाने वाले हैं। तो जल्दी से मैं इस पर खोल लेता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि जो हमारे पास हेडर्स हैं वो किस टाइप के, और आज हम जो बनाने वाले हैं वो कौन सा बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक ये हेडर है। फिर उसके बाद हेडर वर्जन 2 पे चलते हैं, ये भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा वर्जन 2। फिर उसके बाद 3 पे चलते हैं। कुछ इस तरीके का है। 4 पे देखते हैं क्या कैसा है। 4 ऐसा है। और 5 देखते हैं फिर कैसा है। ठीक है, ये वाला 5th वर्जन जो है हम ये वाला बनाएंगे, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द वेबसाइट में काम आ जाएगा। बनाने को हम कोई भी बना सकते हैं, बट लेकिन एक ही बना के मैं दिखाऊंगा, बाकी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं उस चीज़ को। तो अगर आपके पास आपको कोई और डिज़ाइन देना है तो वो भी अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा ना, मोस्टली बेसिक चीज़ें तो कवर हो ही जाएंगे कि डीवी को कैसे यूज़ करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर लोगो कैसे लाना है, और बटन अगर आपको चाहिए तो बटन भी कैसे लाना है। बाकी अगर मैं बात करूँ हेडर वर्जन 1 की, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको आइकन्स भी लाने हैं, फिर उसके बाद ये एक अलग सेक्शन बनेगी या फिर एक अलग रो बनेगा। तो वो थोड़ा सा बनाई मैंने ही है, बट लेकिन सीन ये होता है कि अब वीडियो को रखना है छोटा और बिल्कुल पॉइंट पे। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम आज जो बनाएंगे वो है हेडर वर्जन 5। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने यहाँ पर agency.duogeeks.com। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं थीम बिल्डर पे। आप यहाँ पर पहुँचेंगे कैसे, अगर आपने डीवी थीम इंस्टॉल की हुई है उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर डीवी थीम होती है और यहाँ पर होता है थीम बिल्डर। तो जब यहाँ पर आप आ जाएंगे तो आपको जो इंटरफेस मिलने वाला है वो कुछ इस तरीके का होगा। डीवी थीम बिल्डर कुछ ऐसा होगा। ये है headers.duogeeks.com, ठीक है ना। तो दोनों अलग अलग हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड ग्लोबल हेडर पे क्लिक करना है। बट लेकिन मैं ये वाला यूज़ नहीं करने वाला हूँ। वो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी ये एक लाइव वेबसाइट है और मैं नहीं चाहता कि इसके ऊपर एक हेडर आ जाए जो कि अब हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले मैं एक चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ कि जो ये सारे मेन्यू आइटम्स होते हैं ये आते कहाँ से। अगर आपको ये नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको करना क्या होगा, उसके लिए सबसे पहले अपीयरेंस पे जाइए, फिर उसके बाद मेन्यूज़ पे क्लिक करिए। जैसे ही आप मेन्यूज़ पे क्लिक करते हैं यहाँ पर एक मेन्यू आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे जो पहले से बने हुए मेन्यूज़ हैं वो हैं। अगर आपके पास कोई नहीं है तो क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक कर लीजिए। मेन्यू का नाम देना होगा, जैसे कि इसका है हेडर वर्जन 4। फिर उसके बाद आपके पास जितने सारे पेजेस होंगे वो सारे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं हम वापस से यहाँ पर थीम बिल्डर पे, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसी के अंदर एक नया हेडर बना के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि ये अभी ऑलरेडी मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन पे है, तो अगर कुछ गड़बड़ भी होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो headers.duogeeks है वो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, तो इसलिए अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर मैंने जो हेडर बनाया है ये इसमें कुछ दिख तो रहा नहीं है। ये लेट स्टॉक लिखा हुआ है और यहाँ पर एक ये है, उसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो वो इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, तो वो मैंने बनाया ऐसे ही है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना agency.duogeeks.com पे, तो जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर है ये, है ना। तो वो होता क्या है कि हम जो हेडर होता है उसको स्टिक कर देते हैं टॉप पे, और फिर उसके बाद जो उसके नीचे कंटेंट होता है वो उसके पीछे चला जाता है। तो इसलिए फिर अब जैसे हमने जितने भी सारे पेजेस हैं उसमें सब में डार्क बैकग्राउंड लिया है, जैसे कि इस टाइप का, तो इसलिए मेन्यू पूरा विजिबल है। बट लेकिन अगर मैं ये इमेज हटा दूँ और जो डार्क बैकग्राउंड है ओवरले हटा दूँ तो फिर हमारा जो मेन्यू है वो नहीं दिखेगा।
तो चलिए ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं प्लस पे क्लिक कर, उससे पहले मैं इसको हाइड कर देता हूँ। एक बढ़िया फीचर ये भी होता है इसमें, तो मैं विजिबिलिटी इसकी हाइड कर देता हूँ सब सारे जितने भी डिवाइसेस है। उसके बाद यहाँ पर प्लस कहाँ गया, ये रहा। और रेगुलर लेंगे हम लोग। फिर उसके बाद जो हम रो लेने वाले हैं, चलिए पहले सिंगल की ले लेते हैं, उसके बाद बाकी देख लेंगे बाद में। ये उसके अंदर कैसे आ गया? ओके 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 ओके, ठीक है। उसके अंदर चलिए कोई बात नहीं, वो हो क्या रहा है क्योंकि वो स्टिक है ना टॉप पे, तो इसलिए फिर जो उसके नीचे वाला पार्ट है वो भी उसके अंदर घुसा जा रहा है। चलिए वो छोड़िए, अभी यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मेन्यू का ऑलरेडी एक मॉड्यूल है उसको ले लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है प्राइमरी मेन्यू। तो प्राइमरी मेन्यू आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो भी आपने मेन्यू बनाया होगा वो नाम यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर लोगो पे जाएंगे और ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे। तो हमारा लोगो जो है वो कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो इसको जल्दी से अपलोड कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो लोगो है ये फुल साइज़ में आएगा, तो उसको आपको छोटा करना है। और यहाँ से होता है डिज़ाइन के अंडर में, यहाँ साइजिंग है, यहाँ पर लोगो मैक्स हाइट है और लोगो मैक्स विड्थ है। तो विड्थ में यहाँ पर परसेंटेज है, बट लेकिन आपको लिखना है 128 पिक्सल्स। ठीक है, अगर आप पिक्सल्स लिखते हैं तो वो छोटा हो जाएगा, बट ये काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। मेरे ख्याल से 172 सही रहेगा, या फिर 180 कर लेते हैं। चलिए ठीक है, 180 हो गया हमारा ये लोगो। अब हम बनाते हैं इसको। ठीक है, अभी इसको बनाने के लिए यहाँ पर मेन्यू टेक्स्ट है, और टेक्स्ट को हम राइट अलाइन करेंगे। अभी ये मिडल पे है, तो इसको राइट अलाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया, सॉरी मिडल नहीं था, ये लेफ़्ट था, ये है सेंटर और ये है राइट। तो राइट अलाइन कर लेते हैं और उसके बाद अब इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। तो मेन्यू टेक्स्ट कलर रहेगा ब्लैक और एक्टिव भी ब्लैक रहेगा। एक्टिव वो होता है जिस पेज में आप इस समय हैं। तो अगर मान लीजिए आप अबाउट में हैं और आपको चाहिए कि वो रेड हो ताकि अलग से दिखे कि आप कौन से पेज में हैं अभी, तो आप उसको यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। बट लेकिन मैं ब्लैक ही रखूँगा, थोड़ा सा प्रीमियम फील आता है। और ज़्यादातर वेबसाइट सेम कलर ही रखती हैं, चेंज नहीं करती हैं। उसके बाद आपको फ़ॉन्ट लेना है, तो फ़ॉन्ट आपने जो पूरी वेबसाइट में लिया होगा वही सेम फ़ॉन्ट आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं पॉपिंस ले लेता हूँ, और फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। मेन्यू टेक्स्ट साइज़ जो है मेरे ख्याल से 18 सही रहेगा, या फिर 16, जैसा भी आपको लगे आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मेन्यू लाइन हाइट को 1.2 कर लेते हैं, ताकि हल्का सा अगर 2 लाइन पे भी जाए तो बीच में गैप हो। वैसे तो ये चीज़ तभी होती है जब आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस हो, क्योंकि अगर आपके पास नहीं होगा तो आप इसको 1 ही रहने देंगे, क्योंकि 1 में भी ये ख़राब तो नहीं लग रहा था। बट लेकिन क्योंकि मुझे पता है कभी कभार प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैं 1.2 ले लेता हूँ इधर। उसके बाद चलते हैं, मेरे ख्याल से इसको अपर केस कर दें अगर, तो शायद से ज़्यादा बढ़िया दिखे, या फिर नहीं, ऐसे ही ठीक है। देखते हैं यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया है। ओके, यहाँ पर अपर केस है, और इस वाले केस में जो हेडर 5 है इसमें भी अपर केस है। चलिए ठीक है, बट लेकिन वहाँ पर फ़ॉन्ट अलग है। वहाँ पर फ़ॉन्ट जो मैंने यूज़ किया है वो है मॉन्टसेरेट। ठीक है, और फिर उसके बाद ये कर देते हैं, और मेरे ख्याल से 16 ही ठीक है। हाँ, अभी कुछ ठीक लग रहा है, और अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। हाँ, आप सही लग रहा है। ठीक है, तो ये इतना पार्ट हो गया। अभी उसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पर राइट साइड पे अगर आप यहाँ पर देखिए मेन्यू हेडर पे, तो यहाँ बटन है कॉन्टैक्ट अस का। तो वो कैसे लाते हैं, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो रो है इसको जो इसका लेआउट है वो चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक हमें और चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा गैप हो गया। ठीक है, तो इसको फिक्स करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि या तो आपका जो रो है उसकी साइजिंग को, जो मैक्स वर्थ है वो 1080 की है अभी, बट लेकिन हम अगर 1280 कर दें तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो रो है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, और फिर आपका जो काम है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद एक बटन ले लेते हैं, और फिर उसके बाद डिज़ाइन में जाएंगे, बटन में जाएंगे और इसको अनेबल कर लेते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर उठाने के लिए मैं यहाँ पर एक टूल यूज़ कर लेता हूँ, और फिर उसके ऊपर रखूँगा। तो जैसे ही कलर आ गया इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये कॉपी हो गया। फिर उसके बाद मैं वापस इस पर आऊँगा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो बॉर्डर है वो हटा देते हैं, 0 कर देते हैं, और जो बटन का टेक्स्ट कलर होगा यानी कि क्लिक हेयर वाले का टेक्स्ट कलर, उसको वाइट कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो बटन आइकन है उसको हम बंद कर देंगे, ताकि जब हम होवर करें बटन पे तो कोई आइकन ना आए। देखिए जैसे ये आ रहा है ना, अगर आप चाहें तो यहाँ से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, बट लेकिन मुझे नहीं चाहिए तो मैं बंद कर लेता हूँ।
फिर उसके बाद जो बटन फॉन्ट है इसमें इस पर भी मॉन्सेरेट ले लेते हैं और अपर केस कर देते हैं। फिर उसके बाद जो फॉन्ट साइज़ है यानी कि टेक्स्ट साइज़ इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं 18, और जो रेडियस है यानी कि जो कर्वनेस है उसको कर लेते हैं 300 या फिर 30 भी ठीक है। 300 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब काम नहीं करेगा कुछ भी, क्योंकि जितना 30 है उतना 300। वो अगर कोई बड़ी सी चीज़ होती तब 300 काम करता, बट लेकिन अभी 30 भी ठीक है या 300 जो भी आपको। फिर स्पेसिंग डाल देते हैं, तो ऊपर से 6 और 6 और लेफ्ट एंड राइट से 40 एंड 40। ठीक है, अभी यहाँ पर क्लिक हेयर जहाँ लिखा हुआ है इसको हम चेंज कर लेते हैं कॉन्टैक्ट अस से। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस मैं लिख देता हूँ जल्दी से। अभी यहाँ पर देख सकते हैं हमारा बटन तैयार हो गया, बट लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा ये मेन्यू है उसके ये सेंटर पे नहीं, मतलब ये ऊपर जा रहा है। तो कुछ लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डिज़ाइन में जाएंगे और स्पेसिंग पे जाएंगे और फिर उसके बाद मार्जिन दे देंगे और इसको यहाँ पर बराबर कर लेंगे। बट लेकिन ये तरीका गलत होता है, क्योंकि मान लीजिए आपके में सही दिख रहा है, हो सकता है किसी और दूसरी स्क्रीन पे सही ना दिखे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक कोड डालना होगा, बहुत छोटा सा है। सबसे पहले तो यहाँ पर कंटेंट में जो रो सेटिंग्स है उसमें डिज़ाइन पे जाएंगे, साइजिंग पे जाएंगे और इक्वलाइज कॉलम हाइट ऑन करेंगे। फिर उसके बाद कंटेंट पे जाएंगे और सेकंड रो पे जाएंगे, क्योंकि ये सेकंड कॉलम ही है हमारा। एक रो के अंदर 2 कॉलम है, ये फर्स्ट और ये सेकंड में गए। एडवांस कस्टम CSS यहाँ पर डालेंगे, मार्जिन ऑटो। ठीक है ना, अभी आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर पे आ गया है। ठीक है, अभी इसको सेव कर देते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं इसका जो बैकग्राउंड है उसको ब्लैक कर देता हूँ। तो यहाँ से बैकग्राउंड पे जाऊँगा और सॉरी ब्लैक नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट ब्लैक में है, क्योंकि यहाँ पर एजेंसी दिख नहीं रहा है, इसलिए मुझे कुछ और कलर करना था। मेरे ख्याल से रेड कर लेते हैं फ़िलहाल। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाइट बैकग्राउंड आ रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट जब आप मेन्यू का मॉड्यूल लेते हैं तो यहाँ पर मेन्यू के मॉड्यूल में बैकग्राउंड पे वाइट कलर होता है। तो या तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं या फिर आप इसको ट्रांसपेरेंट पे कर दीजिए। ठीक है, अभी चलिए इसको सेव करते हैं और देखते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो जो ऊपर मेन्यू है वो शायद से फ्रंट एंड में प्रॉब्लम कर सकता है, बट लेकिन देखते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, चलो वाइट स्पेस तो उसकी वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक सेक्शन फालतू का पड़ा हुआ है। बट चलो इसको भी हाइड करके देखें ज़रा, अगर काम बन जाता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये वाला सेक्शन भी उसी में घुस जाए। फ़िलहाल डेस्कटॉप के लिए हाइड करते हैं और यहाँ पर जाके रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं। हाँ, हमारा फ़िलहाल काम हो गया है। अभी देखेंगे अगर आप तो ऑलमोस्ट मेन्यू डन है, बस सिर्फ एक प्रॉब्लम है, ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है उसमें बहुत प्रॉब्लम्स है। तो उसको फिक्स करने के लिए अभी यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि इसका जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो कैसा है, मतलब क्या बैकग्राउंड कलर है या फिर जो भी चीज़ें हैं वो सारी देखते हैं। तो ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने जैसे होवर किया तो इसमें जो ये है टॉप मतलब ये जो बॉर्डर कलर है वो है ब्लैक। ठीक है, तो हम इसमें वापस आते हैं और यहाँ पर डिज़ाइन में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें मेन्यू की सेटिंग्स पे जाना है, सेक्शन के सेटिंग्स पे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जाएंगे, डिज़ाइन पे जाएंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर एक लाइन कलर होगा। हाँ, ये रहा ड्रॉप डाउन मेन्यू लाइन कलर, इसको ब्लैक करेंगे। अगर आप अब देखेंगे तो ये ब्लैक हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पर जो है वो है कि जो हमारा बैकग्राउंड है पूरा, मतलब ये वो वाइट है और टेक्स्ट कलर ब्लैक है। तो यहाँ पर वापस से आएंगे और फिर उसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू, बैकग्राउंड कलर वाइट है, टेक्स्ट कलर ब्लैक है, मेन्यू का एक्टिव कलर ब्लैक है, मोबाइल के लिए मेन्यू बैकग्राउंड कलर वाइट और टेक्स्ट कलर ब्लैक। ठीक है, अब इसको सेव कर देते हैं और देखते हैं कि दिखता कैसा है। कुछ इस तरीके का दिख रहा है, बट अभी इस पर सीन क्या है, थोड़ा सा हमें CSS भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड और राइट साइड में गैपिंग है और ये फ़ॉन्ट भी कुछ ज़्यादा ही बड़ा है अगर आप मोबाइल के देखेंगे। अब चलिए इसमें देखते हैं इसमें कितना मैंने यूज़ किया है, मुझे याद नहीं, काफ़ी टाइम पहले बनाया था। तो यहाँ पर हमने जो 14 पिक्सल यूज़ किया है, तो और हमने यहाँ पर जो यूज़ किया है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा है, 14 तो नहीं है, 16 है। इसको छोटा कर लेते हैं 14। ठीक है, उसके बाद इसको सेव करते हैं और इसमें एक इशू है कि ये बहुत मतलब इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो इसको कम कर लेते हैं। स्पेसिंग पे जाएंगे, पैडिंग पे जाएंगे और इसको 10 कर देंगे। मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूँ, अगर कुछ नहीं लिखा होता तो उसका मतलब 0 नहीं होता है, उसका मतलब यहाँ पर 30 की स्पेसिंग है। रो के लिए, सेक्शन के लिए 54 की स्पेसिंग होती है। तो इसको चेंज कर लेते हैं। उसके बाद ये बैकग्राउंड कलर एक तो बहुत बेकार लग रहा है,
तो इसको ऐसे कर लेते हैं। और फिर उसके बाद मेरे पास और कोई लोगो नहीं है फ़िलहाल, या फिर मैं अपलोड कर लेता हूँ क्योंकि ये लोगो भी सही नहीं लग रहा। तो जल्दी से यहाँ पर मैं अपने वेबसाइट का लोगो अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लोगो अपलोड हो गया और कुछ इस तरीके का है, बट लेकिन अब बहुत साइज़ बढ़ गया है। तो क्योंकि ये है थोड़ा स्क्वायर है और वो था हमारा रेक्टेंगल में, तो इसलिए इसको चेंज कर लेते हैं और इसको 140 पिक्सल कर लेते हैं। कभी कभार ये ग्लिच हो जाता है तो वो चेंज नहीं हुआ, बट लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका साइज़ छोटा होगा। ओके, नहीं हुआ, और छोटा कर लेते हैं, मेरे ख्याल से 70 करके देखते हैं। हाँ 80, ठीक है। तो 80 पे सेव कर लेते हैं और फिर उसके बाद अभी इसको रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं। अभी इसमें एक चीज़ प्रॉब्लम है, ये तो ठीक है बट लेकिन ऊपर 10 और 10 की स्पेसिंग है। मैं रिकमेंड यही करूँगा कि जब आप लोगो अपलोड करते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और मोस्टली अगर आप देखें रेक्टेंगल में हो सके तो रेक्टेंगल में रखा करिए, क्योंकि वर्टिकल में प्रॉब्लम ये हो जाती है या फिर स्क्वायर में कि लोगो बहुत बड़ा लगने लगता है और ये सारा जितना भी बाकी का कंटेंट होता है वो मतलब उसके बीच में आता है, पर प्रॉब्लम अजीब सा लगता है। ठीक है, हमारा हेडर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बटन तैयार हो गया, लोगो लग गया। हाँ, लोगो का लिंक डाल देते हैं क्योंकि अगर आप यहाँ पर अभी होवर करेंगे तो कोई लिंक नहीं होगा। तो उसको करने के लिए आप कंटेंट पे जाइए, यहाँ पर लिंक है यहाँ पर, तो लोगो लिंक URL, तो इसमें आप एक सिर्फ फ्रंट स्लैश डाल दीजिए। इससे होता ये है कि अगर आप जो भी आपका डोमेन है वो उसका होम पेज बना देता है उसको। तो जैसे कि मान लीजिए मैं अबाउट पे जाऊँ और फिर उसके बाद अपने लोगो पे क्लिक करूँ तो देखिए हमें ये वापस से होम पेज पे ले आएगा। तो फ्रंट स्लैश का मतलब ये होता है। हैशटैग इसलिए यूज़ किया जाता है कि अगर कोई लिंक नहीं है तो हैशटैग डाल दो ताकि वो बार बार रिफ्रेश ना होता रहे, और बाकी फ्रंट स्लैश इसीलिए डाला जाता है। अभी अगर आप यहाँ देखें तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब हमें क्या करना है, हमारी जो ये लेफ़्ट और राइट की स्पेसिंग है ये थोड़ी सी इसको हटाना है। ठीक है, तो अभी इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाएंगे, या फिर मैं एक काम करता हूँ, आपको जो ये कोड है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको लगाना यहाँ पर होगा। क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग 18 मिनट हो चुके हैं इस वीडियो को और मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। थीम बिल्डर पे नहीं, थीम ऑप्शंस पे जाइएगा और फिर उसके बाद सबसे नीचे यहाँ पर कोड डाल दीजिएगा। ठीक है, तो चाहिए तो अभी मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पर हेडर्स पे जाऊँगा और हेडर्स पे यहाँ पर, फिर उसके बाद DB थीम ऑप्शंस पे, और ये हेडर वर्जन 5 था तो मैं स्क्रॉल करके हेडर वर्जन 5 ये रहा, और ये 2-4 लाइन का कोड है, इसको कॉपी करूँगा और वापस से इसमें आऊँगा। यहाँ पर मैं अगर इसको पेस्ट कर दूँ तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत मुझे ढूंढना पड़ेगा क्लास वगैरह, तो टाइम लग सकता है, इसलिए मैं वो नहीं करना चाहता। ओके, हाँ एक चीज़ और रह गई थी हमारी, तो वो भी कर लेते हैं। वो ये सीन ये था कि हमारा जो मेन्यू है उसके यहाँ पर CSS ID भी देनी पड़ेगी, और वो CSS ID ये होगी कि जो ये एडर है वर्जन 5, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, देख लीजिएगा ये मेन्यू सेटिंग्स है, यहाँ पर मैंने जो CSS ID है उसको पेस्ट किया है। चलिए अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं और देखते हैं कि सेम टू सेम वैसा दिख रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम है। हाँ अभी ठीक है। एक सेकेंड, उसमें हटी नहीं थी क्या? नहीं हटी तो है यार, ये क्या सीन हो गया, पंगा हो गया, ये तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। इसमें देखते हैं ज़रा कि क्या CSS ID लगाई है और फिर कितना कोड है वर्जन 5 के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम कर रहा है यार अपने पे। तो एडवांस पे जाएंगे, CSS ID, ओके सॉरी, क्लास में डालना होता है, CSS ID में नहीं। CSS ID किसी और चीज़ के लिए यूज़ होती है। देख रहे हो दिमाग कभी कभार काम नहीं करता। अब हो जाना चाहिए यार, अब तो कोई पंगा नहीं होगा, अब तो कोई पंगा नहीं होना चाहिए, और हो गया। ठीक है, एक चीज़ फिक्स हो गई है, बट लेकिन ऊपर और नीचे की अभी भी स्पेसिंग है। चलिए इसको मैं फिक्स करके दिखाता हूँ, नहीं तो आप लोग भी कहेंगे मैं कभी कोडिंग नहीं करता हूँ। इस पे इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाएंगे और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर ये चीज़ चाहिए,
तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे, या फिर एक सेकेंड, इसमें एक तो राइट क्लिक करने पे ना पंगा ये है, आ गया, पर लेकिन ये नहीं चाहिए, ये चीज़ चाहिए, इंस्पेक्ट एलिमेंट। ठीक है, अभी यहाँ पर हम देखेंगे तो ये देखिए पैडिंग दी हुई है 20 पिक्सल्स की। तो अगर मैं इसको 0 कर दूँ यहाँ से, अब देखिए हमारा काम इधर का बन गया होगा। तो देखेंगे अगर आप ऊपर और नीचे पैडिंग अब नहीं है आ रही है। ठीक है, तो इसको बस आपको क्या करना है, यहाँ से लीजिए और इतना कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद अपना यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर अगर आप पेस्ट करते हैं इसको तो काम हमारा बन जाएगा। बट लेकिन चीज़ वही डालिए जो आपके काम की है, बाकी ये हमें नहीं चाहिए था तो इसको हटा दीजिए। और एक चीज़ ये है कि कमेंट ज़रूर डाल दिया करिए, नहीं तो आगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि मैंने ये चीज़ किस लिए डाली थी यहाँ पर। तो इसको रिफ़्रेश करेंगे अगर, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सही हो गया है। बट लेकिन एक चीज़ अभी प्रॉब्लम ये है कि जो ये बड़े बड़े हैं उसमें मतलब 2 लाइन में जो चीज़ आ रही है वो बहुत पास है। तो इसको अगर आपको बढ़ाना है तो सिंपली आप इस पर राइट क्लिक करिए, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करिए और यहाँ पर ये जो टेक्स्ट कलर है तो इसी में आपको क्या करना होगा, टेक्स्ट लाइन हाइट और ये रहेगी 1.8 EM की। तो अगर आप ये देते हैं तो ये देखिए कितना अब काफ़ी सही लग रहा है मेरे ख्याल से। तो ठीक है, अभी इसको क्या करना है, आपको यहाँ से पूरा उठाइए और ये चीज़ कॉपी करिए, उसके बाद अपने वापस थीम बिल्डर पे आएंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये डॉट वहाँ से कॉपी नहीं हुआ था तो यहाँ पर डॉट एक लगा देते हैं। सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करेंगे और इसको हटा देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे तो लाइन हाइट भी अब सही हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये अगर मेन्यू कुछ काम आया हो, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं डीवी में अभी भी जो आप ऐसे नॉर्मल नहीं कर सकते, आपको CSS की मदद पड़ सकती है, बट लेकिन CSS इतनी हार्ड नहीं होती है। इंस्पेक्ट का हमारे पास एलिमेंट है, उसको यूज़ करिए और राइट साइड पे आपके पास एक बॉक्स आएगा, उसमें कुछ खेल करिए और जहाँ सही हो जाए उसको पूरा कॉपी कर लीजिए क्लास के साथ, थीम ऑप्शंस में आके पेस्ट कर दीजिए और आपका काम हो जाएगा। तो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू डिड प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और आगे आने वाले वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। और मैं सारी चीज़ें लिंक दे दूंगा नीचे, आपको जितने भी हेडर्स थे मेरे मैं उसका लिंक दे दूंगा। उसके बाद अगर आपको कोड चाहिए तो कोड भी मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप ले लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।